भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु थी और उत्तरायण में वो चाहते थे कि उत्तरायण में मैं अपना शरीर का त्याग करूं। शास्त्रों में वर्णन है, हम लोग पढ़ते भी हैं कि भीष्म पितामह ऐसे थे जो इच्छा मृत्यु उनको वरदान मिला था पिताजी से, और वो जब चाहते तभी शरीर छोड़ सकते। तो 6 महीना बांध की सज्जा पर सोए रहे, उत्तरायण का इंतजार करते। उत्तरायण का मतलब क्या होता है? उत्तरायण एक होता है सूर्य की गति का, यानी कि सूर्य जाड़ा के दिन में दक्षिण से होकर गुजरते हैं और गर्मी के दिन में उत्तर से उत्तर, यानी कि गर्मी के दिन में जब मतलब संक्रांति जो 14 तारीख है आपका, 14 जनवरी, उसके बाद उत्तरायण सूर्य हो जाते हैं, तो उसमें जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है। लेकिन ये समाधि भाषा, उत्तरायण का मतलब होता है ऊपर के खंडों से निकलना। आज प्रथम बैठक में बताया कि नीचे से चक्र जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे आज्ञा चक्र, ऐसा सहस्त्रार यहाँ है। यानी उत्तरायण मन जब हमारा मन उत्तरायण में आ जाएगा, ब्रह्म के नजदीक जाएगा, तब भी मैं प्राण निकालूंगा। नीचे से मैं नहीं निकलूंगा, धरती के खंडों से मैं नहीं निकलूंगा। मैं जब सारा लड़ाई खत्म हो जाएगा, अब मैं देख लूंगा कि सभी अच्छा राजा बैठ गया है, हस्तिनापुर में अच्छा राजा बैठ गया है, और तब मैं अपने मन को उत्तरायण करूंगा, सहस्त्रार की यात्रा करूंगा, और तब मैं अपने प्राण को निकालूंगा। हाँ, ये समाधि भाषा सूर्य की गति से नहीं। इसका प्रमाण एक और है। एक संत हैं, वो साधना कर रहे थे, शादी कर लिए थे, 36 बरस हो गए थे, लेकिन वो मुझे नाम अभी याद नहीं है, वो 36 बरस हो गए थे शादी किए हुए, और वो अपना पत्नी को पहचानते नहीं थे। पत्नी रोज उनकी सेवा कर देती थी, खाना पीना और कर देती थी, या वो अपना लिखने वगैरह में व्यस्त रहते थे, पूजा पाठ करने में व्यस्त रहते थे। एक दिन की संध्या की बात है कि संध्या हो गई थी, संध्या वो करते थे, तो संध्या समय वो सोए हुए थे। तो पत्नी को लगा कि 36 बरस की इनकी साधना है और ये तो खंडित हो जाएगी, क्योंकि आज तो सूर्य अस्त होने वाले हैं, अभी तक ये सोए हुए हैं, उठे नहीं, तो संध्या इनका भंग हो जाएगा। तो पति को जगाने की प्रयास कर रही है कि स्वामी, संध्या का समय हो गया है, सूर्य अस्त होने वाले हैं, आप अस्वस्थ हैं क्या? तो वो पत्नी को कहते हैं, तुम किस सूर्य की बात कर रही हो? किस सूर्य की बात कर रही हो? कि अस्त हो रहा है। हमारा सूर्य हमारी इच्छा से अस्त होता है और उदय होता है। अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि हमारा सूर्य हमारी इच्छा से अस्त होता है और उदय होता है, उस सूर्य की बात कर रही हो? यानी कि इंगला पिंगला, ये नाड़ियां जो है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, नाक के दोनों छोर ना, दाहिने में सूर्य नाड़ी, बाएं में चंद्र नाड़ी, मतलब ये संतों की नाड़ियां उसकी आज्ञा से चलती हैं। कौन चलाना चाहता है वो चलती है, उसमें संध्या करते हैं। वो सोए हुए हैं तब वो अपना संध्या कर लेंगे, या जगे हैं तब वो कर लेंगे, उस सूर्य की बात नहीं। तो इसका मतलब ये साबित होता है कि जो भीष्म पितामह की इच्छा थी कि उत्तरायण में हम शरीर त्यागेंगे, उस संत के उदाहरण से पूछा रहा है कि सचमुच में उत्तरायण का मतलब होता है वो जब चाहेंगे तब अपने मन को उत्तर खंड में ले जाएंगे, ऊपर के खंडों में ले जाएंगे और अपने प्राण को निकालेंगे। इसकी और पुष्टि के लिए एक और उदाहरण मैं दे दूं। आप देखे होंगे शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा, शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा बने हुए देखेंगे। चंद्रमा मन के देवता को कहते हैं, चंद्रमा और बुद्धि के देवता को सूर्य कहते हैं, तो मन के देवता को चंद्रमा कहते हैं, और चंद्रमा उनके मस्तक पर रहता है। यानी कि शिव जी कहते हैं कि हमारा मन नीचे के खंडों में नहीं रहता है, ऊपर के खंडों में रहता है। वो कह रहे हैं कि हमारा मन जो है नीचे उतरता ही नहीं है, ये बराबर ऊपर के खंडों में रहता है, नीचे के खंड में आता ही नहीं। इसीलिए शिव जी की पूजा सोमवार को की जाती है। सोमवार को करने का पूजा यही रहस्य है कि सोमवार जो होता है, रवि जो होता है सूर्य का दिन होता है, और सोमवार जो होता है चंद्रमा का दिन होता है। यानी कि मन ऊर्ध्वगामी हो तभी उनको पूजा स्वीकार होता है।
इसलिए सोमवार की पूजा की जाती है। शिव की पूजा सोमवार को की जाती है, यानी कि वो मन का खेल है। क्या वो कह रहे, ये सब समाधि भाषा है। शास्त्रों में जितनी चीजें हैं जो समाज में आई हैं वो सब समाधि भाषा है, लेकिन नहीं समझ रहे हैं। जैसे चल रहा है नहीं के बराबर कुछ तो हो रहा है ना, इसलिए संतों ने कहा कि बता दो, कोई होगा आकर बता देगा। सब रहस्य छुपे हुए हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है कि प्रवृत्ति को धीरे धीरे कम करो। अगर उम्र बढ़ गया है तुम्हारा, 50 से ऊपर हो गए हो, जो प्रवृत्ति है उसको निवृत्ति में बदलो। धीरे धीरे प्रवृत्ति को छोड़ो, एक एक खंड को छोड़ते जा और निवृत्त हो जा। निवृत्त मतलब निश्चिंत हो गए। अभी शादी ब्याह करना है, घर द्वार बनाना है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। जब ये हो जाए तो निवृत्ति मार्ग की तरफ जानी चाहिए। इसलिए निवृत्ति, प्रवृत्ति भी अगर हो तो भागवत शास्त्र कहता है कि प्रवृत्ति में भी ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन प्रवृत्ति ब्रह्म के लिए। कर्म जो करेंगे निष्काम कर्म करेंगे। कर्म जो हमारा होगा, अगर निष्काम कर्म होगा तो कर्म भी हमको मुक्ति या ब्रह्म का साक्षात्कार करा सकता है, ज्ञान भी करा सकता है और भक्ति भी करा सकता है। इतने सुलभ है। ज्ञान मार्ग का मुख्य खंड है अपने को जानना। अपने को जानने को ज्ञान कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अपने को जानोगे, काम करो दूसरे के लिए, तब वो मेरे पास आ जाओगे। निष्काम कर्म हो जाएगा। काम करो दूसरे के लिए तो मेरे पास आ जाओगे, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। अगर अपने को जानोगे तब वो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दोनों मार्ग है, लेकिन यहां उल्टा हो गया है। और मानोगे भक्ति मार्ग में तो केवल हमको मानो, ब्रह्म को मानो, तो भी मैं मिल जाऊंगा। तीनों मार्ग तुम्हारे पास सुलभ है, जिस मार्ग से तुम आना चाहो। अगर समाज के लिए, देश परिवार के लिए, किसी अन्य के लिए कार्य करना है तो निष्काम कर्म होते हैं, और निष्काम कर्म ब्रह्म के नजदीक ले जाते हैं। अगर निष्काम कर्म नहीं होगा तो अपने को जानकर भी ब्रह्म के नजदीक जा सकते हो। अगर ये भी नहीं हो सकता तो ब्रह्म की भक्ति करके ब्रह्म के पास जा सकते हो। लेकिन उल्टा हो गया है हमारा उल्टा हो गया। काम करेंगे अपने लिए, ज्ञान दूसरे पर देंगे, दूसरे को जानेंगे, अपने को नहीं जाने। उल्टा वो कहे ठीक उल्टा, काम करेंगे वो कहते हैं दूसरे के लिए करो तो करेंगे अपने लिए। कहते हैं कि अपने को जानो तो उलट जाते हैं, दूसरे को जानेंगे। भक्ति कहते हैं हमको मानो तो परिवार को मानो। सब उठपुटान, और उसके बाद कहेंगे ब्रह्म तो दिखाइए नहीं दे रहे। ब्रह्म होते कहाँ हैं, ब्रह्म है कहाँ? अरे तुम उनकी बात को तो मान ही नहीं रहे हो यार। एक को तो मान लो, या तो निष्काम कर परिवार में रहो ना। ये कह रहा है कि परिवार छोड़ दो, माता पिता भाई बहन सबके साथ रहो, लेकिन तुम्हारे मन में बोध दिलाओ कि शरीर के बाहर सब दूसरे ही हैं, वो भी ब्रह्म के ही अंश हैं। जो मैं कर रहा हूं मोह में नहीं पड़ रहा हूं, हम अपना कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। तो काम करो तो वहां भी घर में भी संभव है। और सबको अगर मानते हो, पहले ही कह चुके हैं कि एक को मानना है तो सिर्फ मैं हूं। अगर एक से तुम्हारा मन नहीं भरता है तो सबको मानो, सब में मैं ही हूं। तुम पूछो तो मानो, तुम एक को बात नहीं मानने को तैयार हो। कहते हैं कि एक को मानना है तो केवल मैं हूं, हमको मानो। अगर एक से तुम्हारा मन नहीं भरता है और मानना चाहते हो तो सबको मानो, सब में मैं ही। लेकिन तुम कहते हो सिलेक्टेड आदमी को मानेंगे, हाँ इसको मानेंगे, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। कोई एक सिद्धांत मानना पड़ेगा, कोई एक सिद्धांत को मानना पड़ेगा ना। एक बार मान कर तो देखो, 12 वर्ष का एक युग कहा जाता है। एक युग तो साधना करके देखो, कितना आनंद आता है। और उस आनंद अगर तुमको मिल जाएगा तो फिर तुम आपरूपी निवृत्ति मार्ग में चले जाओगे। अपनी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, अब स्वतः हो जाएगी। वो ठंड भगाने का सबसे सुंदर तरीका आग ही ना है। बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है तो और सब पहनोगे तो देर से ठंडी जाएगी, लेकिन आग के पास जाओगे तो तुरंत ठंडी खत्म हो जाएगी।
तो उसी तरह ब्रह्म के पास जाओगे और सगरो जाओगे तो आनंद आएगा, लेकिन उनके पास जाओगे तो तुरंत आनंद आ जाएगा, वो आनंद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सत्य चित आनंद उनका स्वरूप है। चित भी परिपूर्ण होगा, सत्य भी परिपूर्ण होगा और आनंद भी परिपूर्ण होगा। तो ये, लेकिन कलयुग का बात है, अभी तो बड़ी दिक्कत है। ये समीक ऋषि राजा परीक्षित जंगल में गए हैं और उनको प्यास लगी है और ऋषि उनको पानी इज्जत नहीं किए। वो ऋषि समयिक ऋषि हैं, समयिक ऋषि हैं। सांप, मरा हुआ सांप उनके गर्दन में लपेट दिए ना, और लपेट दिए उनके, वो अभी ध्यान में है। तब तक उनके लड़के आ गए, श्रृंगी ऋषि आ गए, कहे कि हमारे पिताजी के गर्दन में मरा हुआ सांप कौन लपेट, जो सांप लपटा है यही सांप जिंदा होकर उसको काटेगा और मरेगा, श्राप देता। समयिक ऋषि का मतलब होता है कि सभी जो इंद्रियों की प्रवृत्तियों को अंतर्मुख कर लिया, सारी इंद्रियों की मनोवृत्ति जो है, वृत्तियों को अंतर्मुख कर लिया है, वही समयिक ऋषि है। आंख, नाक, कान सब जितने अंग हैं सबको अंतर्मुख कर दिया है, वही इस प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी ये समयिक ऋषि है। तो ऐसे ऋषि हैं हमारे पास, उनकी जीवनी पढ़ने से बहुत सारे ज्ञान हो जाते हैं। लेकिन आज तो विद्या, अन्न दान पहले उत्तम माना जाता था, अन्न दान से भी ज्ञान दान उत्तम माना जाता है। लेकिन आज तो ज्ञान के लिए भी पैसा लिया जाता है। पहले अन्न ऐसे ही दिया जाता था, अन्न के लिए भी पैसा लिया गया। आजकल तो ज्ञान के लिए भी पैसा, मंच पर भी पैसे के डिमांड होते हैं। इतना पैसा चाहिए तो ये कथा होगी या ये पूजन होगी। तो उनके लिए के भागवत शास्त्र में कहता है कि लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। उन लोगों की दशा के लिए भागवत शास्त्र कहता है कि लोभी गुरु और लालची चेला, चेला भी लालची से आया है। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला, ये दोनों के दोनों वहीं जाएंगे। तो भैया सतर्क होकर ही रहना है, नहीं तो ये बहुत मुश्किल है ना। ज्ञान तो मुफ्त में होनी चाहिए। ब्रह्म के बारे में कहो, ब्रह्म की चर्चा करो और पैसा लेकर ब्रह्म के बारे में बताओ और कुछ डिमांड रहकर